नमस्कार दोस्तों, दीपशिखा के किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। प्रभु राम की कृपा हम सब पर बनी रहे, यही ईश्वर से मैं प्रार्थना करती हूँ। तो दोस्तों, आज मुंबई की जो रेसिपी है वो मैं यहाँ ले आई हूँ यूपी में। तो आज वड़ा पाव बनाएंगे। अच्छा, ठंड के मौसम में वड़ा पाव बहुत अच्छा लग रहा होता है और खाने में बहुत मज़ा आता है गरम गरम चाय के संग। मुझे तो ऐसे ही बहुत पसंद है और वड़ा पाव बनाने का पूरा तरीका मैंने बताया और ये बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, कोई गेस्ट आए ना तो भी आप बनाकर दे सकते हैं, तो स्टार्टर में ये अच्छा लगेगा। और ये सब रेसिपी ना घर में बनती है ना तो वो ज़्यादा अच्छी लगती हैं, क्योंकि बाहर का हमें पता ही नहीं होता भाई कैसे बनाए क्या। हमारे यहाँ तो बाहर मिलता भी नहीं है यूपी में, तो मैं घर में ही बनाती हूँ और यहीं पे जो है सबको खिलाती हूँ। सबको बहुत पसंद है मेरे घर में वड़ा पाव और बहुत मज़ेदार होते हैं और बहुत मज़े के बनते हैं। और इनका जो टेस्ट है ना अमेजिंग होता है, तीखा चटपटा, बहुत अच्छे लगते हैं। तो चलिए आज बनाएंगे वड़ा पाव और पूरे परिवार को खिलाएंगे और ख़ुद भी खाएंगे और इन्जॉय करेंगे महाराष्ट्र की डिश यूपी में। तो बहुत एक एक चीज़ बताई है मैंने, तो देखिएगा ध्यान से। तो सबसे पहले हम बनाएंगे हरी चटनी यानी ग्रीन चटनी। तो धनिया की चटनी बना रही हूँ, तो धनिया ले ली है, उसमें हरी मिर्चें डाल दी हैं। तो स्वाद के अनुसार अपनी हरी मिर्चें डालिएगा, जैसी मतलब आपको पसंद हो। तो 2-3 तो छोटी डाल दी हैं और ये 4-5 बड़ी डाल रही हूँ। मतलब मिर्च बहुत तीखी नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने डाली क्योंकि मुझे ये जो चटनी है वो थोड़ी तीखी पसंद है। वैसे भी आजकल चटनी काम आ ही रही होती है। तो इसमें नमक डाल दिया है और थोड़ा सा जीरा डाला है। नमक जीरा डालने के बाद बस मैं इसको पीस लूँगी। अच्छा, इसमें आप नींबू डाल सकते हैं, लहसुन डाल दिया है इसमें। और लहसुन से ये ना चटनी का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। अगर आप नहीं खाते हैं तो स्किप कर सकते हैं और इसमें ऊपर से नींबू भी डाल सकते हैं। तो मैंने डाला था, लेकिन मैं शायद दिखा नहीं पाई हूँ। तो नींबू, फिलहाल चटनी बन गई। दरदरी सी चटनी बनानी है, ये कोई बहुत ज़्यादा फाइन नहीं करिएगा। ऐसी दरदरी सी चटनी ही इसमें खाई जाती है और बहुत अच्छी लगती है। तो चलिए अब तैयारी करते हैं। तो आलू उबाल लिए थे मैंने वड़ों की तैयारी के लिए। मैंने आलू वड़े बनाने सभी को आते हैं, लेकिन ये वड़े कुछ अलग तरीके से बनते हैं, तो वो मैं आपको रेसिपी पूरी दे रही हूँ। तो आलू छील लेंगे सबसे पहले। तो उबले हुए आलू हैं, रखे हुए थे फ्रिज में, आजकल रखे ही रहते हैं आलू, उबाल के मैं रख लेती हूँ, तो वो काम आ रहे होते हैं किसी ना किसी चीज़ में। आजकल मतलब ठंड का मौसम है, खाने का ही मौसम है, कुछ ना कुछ बनता ही रहता है। अच्छा, बच्चे भी अभी तक तो छुट्टियाँ थी, घर में थे, तो कुछ ना कुछ बन ही रहा था। और अब बड़े मतलब अब स्कूल जाने लग गए हैं, मतलब बड़े क्या हो गए हैं, मतलब कहने का मतलब ये कि छुट्टियां ख़त्म हो गई। हमारे यहाँ विंटर्स की छुट्टियां होती हैं बच्चों की, तो तभी मैंने बनाया था। तो ये रेसिपी मैंने कल बनाई थी, तो आपके संग सोचा आज शेयर कर देती हूँ। तो बहुत ही बढ़िया लगती है, बहुत ही गजब की रेसिपी है। ट्राई ज़रूर करिएगा एक बार और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। आलू मैंने खूब अच्छे से मैश कर लिए थे हाथ से ही। एक लोहे की कढ़ाई चढ़ाई है, उसमें डालूंगी मैं ये सरसों के दाने हैं, काली वाली सरसों है। आपके पास जो हो वो डालिएगा। हम राई नहीं डालते हैं, कुछ लोग सरसों को ही राई बोलते हैं। सरसों का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। कड़ी पत्ता डाल देंगे इसमें हम, और कड़ी पत्ता डालने के बाद सीधे आलू डाल देंगे। तो इसके बाद हम इसमें मसाले डालेंगे। कड़ी पत्ता और सरसों का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा लगता है, कभी डाल कर देखिएगा, इसमें यही पड़ता ही है। और वहाँ पे जो भी मतलब मैंने खाया है तो उस हिसाब से मतलब यही पड़ता है। और उसके बाद जी इसको हम चला देंगे खूब अच्छे तरीके से, मैश करेंगे। और अगर कोई मोटे मोटे से टुकड़े हैं ना तो उसको हम महीन कर लेंगे। अच्छा, आप इसे कद्दूकस भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा टेस्ट ना वैसा अच्छा लगता है। आलू थोड़े थोड़े से आते हैं ना चंक्स, तो वो अच्छे लगते हैं। अब इसमें हरी मिर्चा और हरी धनिया डाल दी है, हिसाब से अपने हिसाब से डाल दीजिएगा। नमक डाल दिया है, थोड़ी सी हल्दी डाली है कलर के लिए, और टेस्ट भी आता है हल्दी से। और इसके बाद मैंने डाली है लाल मिर्चें। तो ये तीखी वाली लाल मिर्चें, कलर वाली नहीं है। तो आप अगर तीखा कम खाना चाहें तो आप ना डालें, तो आप इसमें कलर वाली लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। तो बस इस मसाले को मैं खूब अच्छे से भून लेना है। और मैं लोहे की कढ़ाई में इसलिए भून रही हूँ ताकि खूब अच्छे से भून जाए। ये मसाला बहुत अच्छा भुनता है लोहे की कढ़ाई में। तो ये इस तरीके से भुन गया है और बस उसके बाद जी हम इसे निकाल लेंगे। और इसको मैं मैश करती जा रही हूँ, आप देख रही हैं कलछी की मदद से भी मैं इसको मैश ही कर रही हूँ। और उसके बाद जी हमने इसे निकाल लिया। अब ये निकालने के बाद उसके बाद जो है हम इसके और तैयारी करेंगे। तो ये देखिए बन गया, हमारा मसाला बन के तैयार हो गया है। तो अब हम बेसन ले लेते हैं, बेसन घोल के रख लेते हैं। जब इसमें हम हींग डालेंगे,
हींग डाल दिए मैंने। उसके बाद नमक डालेंगे और जी इसमें जी हम डालेंगे लाल मिर्च, अगर आप ना चाहें तो ना डालें। हल्दी डालेंगे कलर के लिए, कलर भी आता है, टेस्ट भी आता है, तो ये ज़रूर डालिएगा। इसमें थोड़ी सी अजवाइन भी डाली थी, वो शायद स्किप हो गई, तो थोड़ी सी अजवाइन डाल दीजिएगा। वैसे ऑप्शनल, अगर नहीं पसंद है तो ना भी डालें, लेकिन बेसन की चीज़ में अजवाइन अच्छी लगती है और डालनी भी चाहिए, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है। तो थोड़ी सी अजवाइन डाल दी थी और इसके बाद हम इस बेसन को खूब अच्छे से मैश करेंगे, मतलब इसको जो है मिलाएंगे, खूब अच्छे से चला लेंगे और इसे खूब फेंटेंगे। लम्स नहीं रहने चाहिए और बिल्कुल चिकना बेसन हो जाना चाहिए। हालांकि बेसन जो है छना हुआ है और थोड़ी देर में ये बन जाएगा। अब इसमें 1 चुटकी सोडा डाल देंगे, खाने वाला सोडा डाला है, केवल 1 चुटकी, और ज़्यादा आपको नहीं डालना है। इससे बहुत अच्छे वो बनेंगे जो आपके बड़े हैं। और इससे जो है एक चटनी भी बनाएंगे हम लहसुन की, वो भी मैं आपको बताऊंगी। एक लहसुन की चटनी बनती है, महाराष्ट्र में बड़ों के संग ही सर्व करी जाती है, तो वो चटनी बनाना मैं बताऊंगी। वो अलग तरीके से बनती है लेकिन उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, बहुत ही अच्छी लगती है। तो चलिए फटाफट ये बड़े बना लेते हैं। तो गोल गोल बना लेंगे, गोल चौकोर, आप जैसे चाहें वैसे बना सकते हैं। मैं तो गोल ही बना रही हूँ। और बेटी को पड़ोस में ही खड़ी है जब उसकी मनपसंद चीज़ बन रही होती है तो वो मेरे पास खड़ी हो जाती है, तो वो बातें कर रही है। और बस इस तरह से ये बड़े बनकर तैयार हो गए हैं। तो बस अब हमारा काम बहुत आसान हो गया है, बड़े बन गए, चटनी बन गई। तो अब एक चटनी लहसुन की रह गई है, वो भी बना लेंगे हम। तो बस तैयारी करके रख लेंगे और बस फटाफट ये देखिए सारे बड़े बन के तैयार हो गए हैं। तो चलिए बड़ों को फ्राई करेंगे। तो उससे पहले हम चटनी की तैयारी करेंगे। तो चटनी के लिए हमने ये लहसुन को थोड़ा सा कुचल लिया था, कुचलने के बाद ही हम इसे फ्राई करिएगा। लहसुन को साबित करेंगे ना तो ये फटने लग जाएगा तेल में। और खूब तेज़ गरम तेल है, सरसों के तेल में ही मैं सेकूंगी क्योंकि मैं उसी का इस्तेमाल करती हूँ। आप जो तेल चाहे आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस ये मैंने बड़े वो लहसुन फ्राई कर लिया है। उसके बाद मैं हरी मिर्चें भी फ्राई कर लूँगी। बड़ों के संग हरी मिर्चें बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत अच्छा टेस्ट लगता है। तो इसे बहुत अच्छे से बढ़िया फ्राई कर लेंगे जब तक इसमें कलर इसका चेंज नहीं हो जाता है। तो ये फ्राई कर लिए, अब मैं निकाल लेती हूँ। और उसके बाद अब हम चटनी के लिए इसमें इस तरीके से ना बूंदी टाइप की बनाएंगे। तो ये हाथ से लेके ये इस तरह से बनाई जाती है, ये इस तरह से बना के और बस इसको जो है खूब करारी हो जाती है। ये वड़ों के संग सर्व भी करी जाती है महाराष्ट्र में। मैं तो नहीं गई हूँ, मैंने सुना ही है और कि जो है बड़ों के संग ये सर्व करी जाती है। तो ये मतलब ये अलग से भी लोग फ्राई वो करते हैं, लेकिन मैं आज इसकी चटनी बना रही हूँ। आप चाहें तो अलग से भी इसे खा सकते हैं बड़ों के संग। बना खूब करारी हो जाती है। उसके बाद फिर हम इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में और फिर इसकी चटनी बनने के लिए रखेंगे। और तब तक हम वड़े सेक लेते हैं, वड़े सीखेंगे तब तक हम चटनी की तैयारी करेंगे। तो ये मैंने जार ले लिया है, उसमें हमने ये डाल दिए हैं। और उसके बाद हम इसमें लहसुन डालेंगे और जी इसमें डालेंगे जी हम लाल मिर्च डालूँगी मैं। आप चाहें तो यहाँ हरी मिर्च डाल सकते हैं, वो हरी मिर्च बड़ों के संग खाने के लिए मैंने फ्राई करी थी, लेकिन इसमें लाल मिर्च ही डलती है। और इसमें डाल दिया है नमक। हाँ जी, तो बस चटनी पीसने के लिए रख दी है। अब हम बड़े फ्राई करेंगे। तो वड़ों का जो बैटर है ना बहुत गाढ़ा होना चाहिए ना बहुत पतला होना चाहिए, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा। और बस बड़े डालते जाएंगे और बस इसे सेकते जाएंगे। तो सारे ही वड़े मैं इस तरह से डाल दूँगी। ये देखिए, और ये वड़े तो आप बनाते ही होंगे घर में, इसकी भी रेसिपी मैं बहुत बार दे चुकी हूँ। और ये देखिए सारे ही वड़े मैं इस तरह से कढ़ैया भर के डाल दूँगी। तो क्योंकि कढ़ाई बड़ी है, उसमें तेल भी खूब बढ़िया से गर्म हो गया। खूब तेज़ आंच में ही सेकना है आपको, इसे धीमी आंच में मत सेकिएगा वरना ये तेल पी लेंगे, वरना ये तेल नहीं पीते हैं। और बहुत ही अच्छे सिकते हैं, करारे क्रिस्पी आपको सेक लेने हैं जब तक कलर चेंज नहीं हो जाता है। तो सब मैं आपको चटनी दिखाती हूँ। मैं चटनी पीस ली है मैंने और बड़े तब तक जो है बढ़िया से हो रहे हैं, तब तक मैंने चटनी पीस ली थी। फटाफट चला लिया है तो 2 बार में चटनी बन के तैयार हो गई है, मतलब फटाफट पीसा है मैंने इसे। और ये पाउडर बहुत अच्छा लगता है ये बड़ों के संग, और ये ज़रूर बनाइएगा। ये लहसुन की चटनी गजब की बनती है, बहुत ही बढ़िया बनती है। और ये मतलब बड़ा पाव के संग मतलब जो है चेंज भी मतलब सर्व करी जाती है। सॉरी, मेरी तबीयत एक्चुअली ठीक नहीं है तो इस वजह से मुझे थोड़ी सी बोलने में तकलीफ़ हो रही है, माफ़ करिएगा। तो मैं सारे वड़े निकाल ले रही हूँ।
तो ये मैंने कढ़ाई से सारे वड़े निकाल लिए हैं। उसके बाद जी हम ये देखिए सारी तैयारी हो गई है। अब ये पाउडर भी हो गया, चटनी भी बन गई, वड़े भी बन गए। तो चलिए अब लगाना शुरू करते हैं। तो वड़ों में सबसे पहले हम ये चटनी लगाएंगे लहसुन वाली, और ये नीचे की ओर लगाएंगे। ऊपर लगाएंगे तो ये गिर जाएगी क्योंकि वो भुरभुरी सी होती है थोड़ी सी। और ऊपर हम हरी धनिया की चटनी लगाएंगे। तो एक साइड में हमने हरी धनिया की चटनी लगा दी, एक साइड में हमने वो अपनी लहसुन वाली चटनी लगाई है। और उसके बाद हम ये वड़ा रखेंगे और इस तरह से, और हरी मिर्च लगाकर और दे देंगे। तो बस बनाती जा रही हूँ, सब लोग को देती जा रही हूँ, गरम गरम सब लोग खा लेंगे। हालांकि मेरे हस्बैंड को तो ठंडा ही बड़े पसंद है क्योंकि बहुत गर्म वो नहीं खा पाते। लेकिन ये कि सबने बहुत इंजॉय करे, बहुत बड़े, मतलब ये सारे ही बनाए थे मैंने। तो आज का मतलब कल का नाश्ता हमारा संडे का यही था और बहुत इंजॉय करे, सबने खूब खाए। अच्छा, घर में कोई चीज़ बनती है ना तो वो ज़्यादा भी खाई जाती है और अच्छी भी लगती है, और हमें पता होता है बढ़िया साफ़ सुथरी तरीके से बनी होती है। इसलिए मैं घर की चीज़ों को प्रेफर करती हूँ बनाना। बनाइए और खाइए और अपने पूरे परिवार को खिलाइए। और पता है उससे कम रुपए में ये सामान बन के तैयार होता है। ज़्यादातर सामान तो हमारे घर का ही निकला है, बाज़ार से तो केवल पाव आए हैं। पाव मैंने बाज़ार से ही मंगाए हैं। और इसी तरह से मैं वड़ा पाव लगाती जा रही हूँ और सबको देती जा रही हूँ गरम गरम। और फिर मैं आपके संग आपके लिए प्लेटिंग करके दिखाऊंगी। चटनी बना ली है और ये लगा दिया है। ये कितनी भी चटनी लगाइए मज़ा आ जाता है। और ये वड़ा रख दिया है और ये मतलब हरी जो मिर्च होती है उसके संग सर्व करा जाता है। और बन गया ये वड़ा पाव, बहुत अच्छा बनता है, बहुत टेस्टी। ज़रूर बनाइएगा और हमें बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो दीपशिखा के किचन को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। आप मेरे चैनल पे आते हैं लेकिन सब्सक्राइब के बिना चले जाते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत रहती है। और बनाइएगा और अपने पूरे परिवार को खिलाइएगा और हमें बताइएगा कि आपको कैसी लगे। और ये सब चीज़ें ना ठंड में ही अच्छी लगती है। हमारे यहाँ गर्मी जब पड़ने लग जाती है तो भाई ये सब चीज़ें नहीं खाई जाती हैं क्योंकि नहीं खा मिलती हैं। तो ये ठंड का मौसम है तो इसका आनंद लीजिए, बनाइएगा और अपने पूरे परिवार को खिलाइएगा। तो जी वड़ा पाव की आज पार्टी हो गई है और आप भी ज़रूर करिएगा। और भी मेरी रेसिपीज़ हैं, ज़रूर देखिएगा। और अगर आप फेसबुक पे भी वीडियो को देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा, अच्छा लगता है मुझे, खुशी होगी मुझे बहुत। तो चलिए मिलते हैं कल फिर एक नई रेसिपी में। बनाइएगा ज़रूर और हमें अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा।